नमस्ते भाइयों, मैं एक शराबी हूँ और मेरा नाम अजय है। ईश्वर हाय की अजय। असीम कृपा है। हाय हाय। ईश्वर की असीम कृपा है। आप भाइयों के अनुभव की ताकत है। अल्कोहलिक एनोनिमस इस ईश्वरीय संगठन ने मेरे अस्त व्यस्त जीवन को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए जो उपाय योजना मेरे पूर्वजों ने बिग बुक के माध्यम से मेरे सामने में रखा है, उसको मेरे स्पॉन्सर के माध्यम से, उसके सहकार्य से रोज प्रैक्टिस करने का परिणाम है कि आज खुशी से शराब से दूर हूँ और एक अच्छा जीवन जीने का मेरा प्रयास जारी है। इस प्रयास में ऊर्जा लेने के लिए और ऊर्जा देने के लिए मुझे कुछ तो भी प्रयास करने होते हैं, और इस प्रयास में ऑलवेज अलर्ट समूह मुंबई, इन्होंने मुझे मेरा विचार रखने के लिए, मेरे अनुभव रखने का एक मौका दिया। इसलिए मैं उस समूह का, रवि भाई का, आप सभी भाइयों का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। ईश्वर की अनुकंपा को महसूस करता हूँ। दोस्तों, आज का मेरा सब्जेक्ट जो मुझे दिया गया है, मेरे रिकवरी का प्रतिपालन, पालन, प्रतिपालन तथा प्रगति। बिल्कुल सिंपल सब्जेक्ट है दोस्तों। मैं 10वीं में जब था तो मेरा मैथ्स बहुत लूज था। वो मैंने ट्यूशन लगाई। तो ट्यूशन लगाने के बाद में मेरे जो टीचर थे, वो टीचर ने मुझे मैथ्स में कुछ फॉर्मूले दिए और दो चार प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सुविधा कराई। अपने अनुभव के द्वारा उन्होंने बताया कि सॉल्व कैसे किया जाए। और वो देखते 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 में मेरे को सॉल्यूशन प्राप्त हो गया। तो इसी तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। ये टेक्निक होने के बाद में मुझे बोला जाता था कि इसको और अच्छे तरीके से आपको सही तरीके से करना है तो आपको घर जाके प्रैक्टिस करनी चाहिए। और मैं घर जाके प्रैक्टिस करता था। और जब प्रैक्टिस करता था तो मुझे वो जो प्रॉब्लम थे वो प्रॉब्लम नहीं लगते थे, बहुत इजी लगता था। और जब पेपर्स आते थे यूनिट टेस्ट के, या जो भी छोटे छोटे पेपर्स रहते थे बीच बीच में, तो मैं बड़े सरलता के साथ में उसको क्लियर कर लेता था, क्योंकि मेरे पास में उसको कैसे करने का टेक्निक आ चुका था। उसको सॉल्व कैसे करने का इसका टेक्निक आ चुका था। और यही आज का सब्जेक्ट है दोस्तों, कि अल्कोहलिक एनोनिमस में जिस समस्या को लेकर मैं आया था, उस समस्या से दूर होने के बाद, उसका समाधान प्राप्त होने के बाद, उस समाधान को बरकरार रखने के लिए वर्तमान में मैं क्या कर रहा हूँ, और वर्तमान में जो कुछ भी कर रहा हूँ क्या मैं उससे खुश हूँ। अगर खुश हूँ तो इस खुशियों को बढ़ाने के लिए, उसकी प्रगति के लिए मैं क्या करता हूँ। इतना सिंपल सा आज का सब्जेक्ट है दोस्तों। हाँ, लेकिन वो जो था वो था कोर्स था। और अल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम कोई कोर्स नहीं है। जैसे अभी 10वीं का कोई बंदा मेरे को आएगा और वो प्रॉब्लम मेरे सामने लाएगा और उसको सॉल्व करने के लिए बोलेगा तो मुझे याद नहीं है, मैं भूल जाऊंगा। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस ने जो जो सॉल्यूशन मेरे सामने में रखा है, वो सॉल्यूशन एक अलग तरीके का सॉल्यूशन है। इसको रोज प्रैक्टिस करना पड़ता है, रोज रोज इस बात को इस्तेमाल करना पड़ता है। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो वो इस्तेमाल करने का जो टेक्निक है, वो टेक्निक क्या है? तो वो टेक्निक है 10वां, 11वां और 12वां। ये तीन जो कदम मेरे सामने में मेरे पूर्वजों ने उपाय योजना के रूप में मेरे सामने में रखा है कि भाई, प्रॉब्लम तेरा शराब था, लेकिन कुछ समय गुजारने के बाद में तेरे को समझ में आया कि तेरा प्रॉब्लम शराब नहीं था। तेरा प्रॉब्लम तो खुद था। तेरा पीना प्रॉब्लम नहीं था, तेरा जीना प्रॉब्लम था। तू जी नहीं सक रहा था, और नहीं जी सक रहा था इसलिए तुझे बार बार जीने के लिए शराब तो पीना पड़ता था, और बोला करता था कि यार जीना है तो पीना पड़ेगा, और पीना है तो जीना पड़ेगा। जियो और जीने दो की जगह पे पियो और पीने दो। ये मेरी खुद की स्थिति थी, ये खुद का मेरा अनुभव था। क्योंकि जीने के लिए पीना जरूरी है, पीने के लिए जीना जरूरी है, इस प्रकार की थ्योरी को मैं मानता था। और अल्कोहलिक एनोनिमस ने बताया भाई ये कोई कोर्स नहीं है, इस बार एक बार कर लो, एक बार इसको समाप्त कर दो, कोई अवार्ड ले लो, कोई तो भी प्रशस्ति पत्र ले लो, कोई मार्कशीट ले लो, और तुम्हारा हो गया। इसके बाद में तुम्हारे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। वो एक थेरोटिकल पार्ट था, और ये प्रैक्टिकल पार्ट है। तो ये प्रैक्टिकल पार्ट को आज वर्तमान में उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए अजय नाम का बंदा पिछले 6 साल से क्या कर रहा है। पिछले 6 साल से उसके जीवन में शराब नहीं है, लेकिन वो जी कैसे रहा है।
ये जो मेरा अनुभव है, इस अनुभव को मैं अपने अनुभव के द्वारा यहाँ रखने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आज से 6 साल के पहले 26 जुलाई 2014 के दिन इस अलौकिक संगठन के दरवाजे पे मैं जब आया था, तो मेरी स्थिति ये थी कि मैं शरीर से लाचार था, मैं आर्थिक परिस्थिति से निराश था, सामाजिक तरीके से मैं बेबस था। लाचारी, बेबसी और निराशा मेरे जीवन का एक भाग बन गई थी, एक पार्ट बन गई थी, और मुझे लग रहा था कि यार मैं इसी स्थिति में मरूंगा, कोई चांस बचे नहीं है। क्यों? क्योंकि जो जो प्रयास कर रखे थे, तो सारे के सारे प्रयास असफल हो चुके थे, और सारे प्रयास असफल होने के बाद में भी इस मीटिंग में जब आया तो एक घमंड लेके आया था कि यार मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे ये लोग क्या समझा देंगे। ये घमंड मेरा काम कर रहा था, और इस घमंड के वजह से यहाँ जो कुछ भी चल रहा था, इस कमरों के अंदर में जो कुछ भी बात चल रही थी, जिसको आज मैं बोलता हूँ लाइफ सेविंग कम्युनिकेशन, जीवन और मृत्यु का संभाषण जो चल रहा था, वो संभाषण मेरे कानों तक के तो आता था, लेकिन मेरे दिमाग, मेरे दिल तक के नहीं पहुंचता था, क्योंकि दिल के दरवाजे मैंने बंद करके रखे थे, और कानों के दरवाजे इसलिए बंद नहीं कर सक रहा था क्योंकि मैं लाचार था, मेरे पास कोई उपाय नहीं था। तो दोस्तों, कुछ डाउट्स थे, उस डाउट्स को लेके मैं आप लोगों के बीच में बैठा, और वही हुआ कि ईश्वरीय कृपा जिसको बोला जाता है, कि नहीं मानने वाला बंदा मानने लग गया, जानने लग गया। यार मेरे जिंदगी की हकीकत, ये लोग, आप लोग जो बोल रहे हो, यही हकीकत मेरे जिंदगी की है। हकीकत मुझे इस तरीके से समझ में आई कि मैं बचपने में, मैं जिस घर में जन्मा था, वहां मेरे पिताजी अल्कोहलिक थे, तो शराब के दुष्परिणामों को मैं बहुत नजदीक से जान चुका था, मान चुका था, महसूस कर चुका था। बिल्कुल छोटा सा था, और पिताजी अल्कोहलिक होने की वजह से नौकरी पे नहीं जाते थे, तो घर में सारी परिस्थितियां अभाव की चल रही थी। पैसे की तंगी थी, सामाजिक रूप से हमारे तरफ देखने का जो दृष्टिकोण था, वो बहुत एक निचले स्तर का था। पारिवारिक स्थिति के अंदर में हम लाचारी से एक की तरफ देख रहे थे, माँ, पिताजी, बहन, छोटे बहन, भाई, एक छोटा सा परिवार। तो उन सारी अभाव को, उस परिस्थिति को मैं महसूस कर रहा था, देख रहा था। वो आए दिन झगड़े, आए दिन कर्जे वाले मांगने के लिए आते थे, वो किसी सामाजिक कार्यक्रम के अंदर में जब जाते थे तो लोगों का तिरस्कार से देखने का उनका जो ये था, वो उसको महसूस कर रहा था। वो बच्चा जो था अजय, जो बचपने में महसूस कर रहा था, वही बच्चा जो शराब से नफरत किया करता था, शराब से और शराबी से, दोनों से नफरत करता था, उसी बंदे के जीवन के अंदर में शराब क्यों आई? तो हुआ ये दोस्तों कि 7वीं कक्षा में मेरे स्कूल में एक कल्चरल प्रोग्राम था। उस कल्चरल प्रोग्राम के अंदर में मुझे एक पोवाड़ा दिया गया था। महाराष्ट्र के अंदर में पोवाड़ा बोला जाता है, वीर रस की कविता जिसको बोलते हैं। वो वीर रस की कविता के अंदर में था कि एक शराबी का चित्रण किया हुआ था, और उस चित्रण को रखने की जिम्मेदारी मेरे को दी गई थी, क्योंकि उन एहसासों के साथ मैं जुड़ा हुआ था, मैं महसूस कर रहा था। और वो पोवाड़ा था की कसं चढलं दारुन मन हरपलं भान, परवा नाही केली देहाची, लाज खोविली प्रतिष्ठेची, जगी नाही किंमत कवडीची, जी 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 जी। एक शराबी के बारे में एक चित्रण था, और उस चित्रण को मैं दिल से, दिमाग से महसूस करने की वजह से उसको न्याय दे पाया था, और इसीलिए 7वीं कक्षा तक के मेरे दिमाग के अंदर में शराब के प्रति नफरत थी। और 8वीं कक्षा में एक आरएसपी का, एनसीसी जिसको बोलते हैं, आरएसपी एनसीसी, इस टाइप का एक कैंप गया था, और उस कैंप के अंदर में एक उत्सुकतावश, एक क्यूरियोसिटी की वजह से शराब फिर से जीवन में दस्तक देके गई। उसका टेस्ट अच्छा था क्या? नहीं। उसका स्मेल अच्छा था क्या? नहीं। उसका कलर अच्छा था क्या? नहीं। लेकिन उस पीने के बाद में जो परिणाम मुझे हासिल हुआ था, वो मेरे अधूरेपन को पूरा करने का एक परिणाम था। मेरे सबकॉन्शियस के अंदर में रजिस्टर्ड किया हो गया था कि बस जीना है तो पीना चाहिए, और पिएगा तो ही जिएगा, पिएगा तो ही मजा ले सकेगा। और वो 7वीं कक्षा में पहली बार, जो 8वीं कक्षा में जो पहली बार मैंने बियर लिया था, उस बियर का जो सबकॉन्शियस के अंदर में रजिस्ट्रेशन हुआ था कि दारू या शराब या बियर मजा देती है,
वो मजा जो था वो पाने के चक्कर में 7वीं कक्षा से लेके ग्रेजुएशन तक के जब जब भी मौका मिलता था तब तब मैं शराब लेता था, लेकिन मैं शराबी नहीं था। मतलब मैं शराब तो पीता था, लेकिन जिस डेफिनेशन को अल्कोहलिक एनोनिमस बोलती है उस डेफिनेशन के अंदर में मैं नहीं था। तब मैं शराब को पी रहा था, शराब मेरे को नहीं पी रही थी। एक सिंपल एक सेंटेंस के अंदर में आ गया कि जब जब मौका मिलता था तब तब मैं शराब को पीता था, लेकिन सामाजिक तौर पे किसी को मालूम नहीं था, परिवार के अंदर किसी को मालूम नहीं था, मैंने मालूम होने ही नहीं दिया था। जब दोस्तों के साथ में जब भी मौका मिलता था लेता था। तो घर की माली हालत खराब थी और इस माली हालत की वजह से मुझे कामकाज करना पड़ा। उस कामकाज में सन 2000 की बात है, एक व्यक्ति से मैं प्रभावित हुआ। उस व्यक्ति से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि उसकी बात को मैंने मान्य किया। वो क्या बात थी? एक धार्मिक संप्रदाय के साथ में मैं जुड़ गया और वो धार्मिक संप्रदाय के अंदर में 5 प्रकार की कस्में थी कि मैं आजीवन शराब नहीं पीऊंगा, आजीवन मांस मटन नहीं खाऊंगा, आजीवन पर स्त्री के साथ संग नहीं करूंगा, और भी कुछ थी। ये तीनों बातें मॉरल लेवल पे बहुत अच्छी थी और मैं इससे अट्रैक्ट हुआ और वो संप्रदाय के साथ में जुड़ गया। सन 2000 में मैंने जो गुरु दीक्षा लिया था, वो गुरु दीक्षा का असर अगले 7 साल तक के, यानी सन 2000 से लेके 2007 साल तक के मेरे दिमाग के अंदर, मेरे दिल के अंदर, मेरे आत्मा के अंदर इसका असर कायम था। मैं शराब को हाथ नहीं लगा रहा था, शराब से मेरी दूरी बनी हुई थी। इसी दरमियान मेरे फादर की डेथ हुई और मुझे सरकारी नौकरी लग गई। उस सरकारी नौकरी में जब मैं गया तो वहां का माहौल कुछ अलग था। आए दिन लोगों के काम होते थे तो लोग खुश होकर पार्टियां दिया करते थे, कुछ पैसे का लेन देन भी होता था और ये जो लेन देन का पैसा आता था उस पैसे से ऑफिस के कलीग जो है मेरे सबॉर्डिनेट, वो पार्टियां मनाते थे और पार्टी का सीधा मतलब था पीना और खाना। वो पार्टियों में मुझे नहीं बुलाया जाता था और इस बार जब मैं ये देख रहा था तो मुझे मेरे अंदर में एक अधूरेपन का एहसास जागता था। यार समथिंग इज रॉन्ग, मेरे साथ कुछ तो भी गलत हो रहा है। यार मेरे बाजू वाले को बुलाया जा रहा है, मेरे सामने वाले को बुलाया जा रहा है, मेरे आगे वाले को बुलाया जा रहा है, मेरे पीछे वाले को बुलाया जा रहा है और सिलेक्टिव तरीके से मुझे टाल दिया जा रहा है, मुझे कोई आमंत्रित नहीं कर रहा है। इन दिनों में मैं यूनियन का लीडर भी हुआ करता था। एक अच्छी पोजीशन मैंने हासिल कर ली थी बहुत ही कम उम्र के अंदर में। 24 से लेकर 28 साल की उम्र में मैं स्टेट लेवल के लीडर हुआ करता था, डिस्ट्रिक्ट लेवल का लीडर हुआ करता था। और इतनी सब एक साइड में मैं इन सब बातों को महसूस करने के बाद में दूसरी साइड में मेरा अपमान हो रहा है, इस टाइप से मेरे को लग रहा था। मेरे को नहीं बुलाया जा रहा था और इसी बात को लेके मैं जब आर्गुमेंट करता था तो लोग बोलते थे, यार अजय भाई आप पीते नहीं हो, आप खाते नहीं हो, आपको पार्टी में क्यों बुलाया जाए? क्योंकि पार्टी तो पीने वालों की और खाने वाले की होती है। और बात उनकी सही थी दोस्तों, लेकिन मेरे अंदर में एक कमीपने का एहसास मेरे अंदर जाग रहा था। लेकिन अंदर में फिर वही विचार काम कर गया कि यार जिंदगी के अंदर में आनंद नहीं है, खुशी नहीं है, एक एंजॉय नहीं है और ये लोग जो एंजॉय कर रहे हैं तो मुझे भी इनके जैसे एंजॉय करने का पूरा हक बनता है। मैं देख रहा था कि उन लोगों के जीवन के अंदर में शराब प्रॉब्लम नहीं था, वो अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभा रहे थे, ऑफिस के सब कामकाज देख रहे थे, पारिवारिक जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे थे, सामाजिक तौर पे एक प्रतिष्ठा उनको मिल रही थी और उसके बावजूद भी वो सब पी रहे थे। तो मेरे अंदर में यही पार्ट आया, यार इनके जैसा मैं भी कर सकता हूँ। अब शराब के बारे में जो मेरा चित्र था मेरे पिताजी का या मैंने जो देखा हुआ था, एक नफरत का जो पार्ट था वो बाजू में हो गया। मुझे लगा कि यस मैं इनके जैसा कर सकता हूँ और फिर इस विचार को लेके मैं जुड़ गया और वही हुआ। 7 साल के पहले जिस शराब के साथ में मेरी दोस्ती थी, परिचय था, वो परिचय अब दोस्ती में तब्दील हो गया, यानी क्वांटिटी बढ़ने लग गई। धीरे धीरे अब जो होता है रोज की मीटिंग में हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। केवल 4 स्टेजेस के अंदर में मेरे जीवन के अंदर में शराब ने अपना काम किया। पहले परिचय, इंट्रोडक्शन, फिर फ्रेंडशिप, दोस्ती,
उसका अगला जो कदम था प्यार। जैसे रवि भाई से पहले दोस्ती हुई, पहले परिचय हुआ, फिर बाद में दोस्ती हुई, और धीरे धीरे समझ में आने लग गया कि ये बंदा अच्छा है यार, बात करता है, बहुत अच्छी बात करता है। तो धीरे धीरे उसके प्रेम में मैं पड़ गया और धीरे धीरे आसक्त हो गया, यार रवि के बगैर मेरी जिंदगी के अंदर में और कुछ नहीं चाहिए। तो शराब के साथ में भी मेरा एक नया नाता बन गया। ये सब करने के लिए कुछ समय लगा दोस्तों। 2007 से लेके 2014 तक के का ये जो समय था, इन 7 साल के पीरियड के अंदर में समाज शराब में मेरे जीवन के अंदर में इस अवस्था को मैं आ गया था कि एक शराब मैं नहीं पी रहा था, शराब मेरे को पी रही थी। कुछ ऐसा हो गया था कि जहां पे मेरा डिफेंस पावर खत्म हो गया था, और वो डिफेंस पावर पाने के लिए मुझे दारू मदद करती थी, मेरे को शराब मदद करती थी, जिसको वाइन पावर बोलते हैं। मेरा खुद का जो विल पावर था वो इतना कमजोर पड़ गया था कि इस विल पावर को प्राप्त करने के लिए मुझे वाइन पावर की जरूरत होती थी, जो मेरे अंदर में डिफेंस पावर को पैदा करती थी, और मैं दुनिया के साथ लड़ने के लिए तैयार होता था। और पूर्णत्व का पार्ट मेरे अंदर में आता था कि आ जाओ, सबके साथ लड़ता हूं अब मैं, क्योंकि अब मेरे पास पावर है। और वो पावर देने का काम जो था वो शराब करती थी। ये सारी स्थिति का चित्रण जब मैं इन कमरों में आया और आप लोगों के माध्यम से जब मैंने सुनने लग गया, तब मेरे को मेरी दुर्दशा का परिचय हुआ कि यार मैंने क्या कर लिया मेरी जिंदगी को। और समझ में आया कि मेरे जिंदगी का दुश्मन जो है वो शराब है। और जैसे आप लोगों के पास में उपाय योजना थी, आप लोग ये बोल रहे थे कि हम शराबी थे या शराबी है, लेकिन आज शराब नहीं होने के बावजूद भी जिंदगी के अंदर में आनंद है, उपयुक्तता है, मजा है। तो इस बात को मैं महसूस कर रहा था। वो चेहरे जो थे, वो चेहरे मेरे को दिख रहे थे। सभी की कहानी के अंदर में यही पार्ट था कि हम किस प्रकार के थे, हमारे साथ क्या हुआ, तो हम किस प्रकार के थे। हम लाचार थे, निराश थे, दुखी थे, जो मैं था। और बाद में लोगों ने बताया कि इस कार्यक्रम की मदद लेकर हमारे जीवन के अंदर में चेंज हुआ, और आज वर्तमान में हम खुश है, सुखी है, समाधानी है। तो इस बात से मैं प्रभावित हुआ और आप लोगों के बीच का एक हिस्सा बन गया। मुझे किसी ने नहीं बोला कि तू शराबी है, मैंने खुद अपने आप से स्वीकार किया कि हाँ, मैं एक शराबी हूँ। शराब मेरी समस्या है, और इस समस्या से दूर होने का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। जो भी मैंने प्रयास किए हैं वो सारे असफल हुए हैं। इसको मैं, इस नया जो मेरे सामने में अपॉर्चुनिटी आई है, इसको मुझे लेना चाहिए। मैं लेते गया, और जैसे कि कार्यक्रम सक्सेस होता है, मैं आया और शराब से दूरी बनते गई। कुछ करना नहीं पड़ा, बस रोज शरीर को लेके आता था, आप लोगों के बीच में आप लोगों को सुनता था, अपनी कुछ बातें बताता था, बस यही काम चल रहा था। और मेरे जीवन के अंदर से शराब से दूरी बन गई। अब शराब से दूरी बनने का जो पार्ट था वो दिन से हफ्ते का हो गया, हफ्ते से महीने का हो गया, महीने से साल का हो गया, साल का कई साल से हो गया। मैं डायरेक्ट 4.5 साल के ऊपर आता हूँ, क्योंकि इन 4.5 साल के जीवन के अंदर में शराब मेरे जीवन में नहीं थी। मेरे जीवन में शराब नहीं थी। मेरी तरक्की, भौतिक तरक्की बहुत अच्छे तरीके से हो गई थी। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद मैं एक अधूरेपन को महसूस कर रहा था। फिर से मेरे जीवन के अंदर में शराब नहीं होने के बाद अब तो मुझे लग रहा था कि शराब मेरी समस्या थी, अब शराब समस्या नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपने अंदर में एक अधूरेपन को महसूस कर रहा था। क्यों कर रहा था मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। मैं एक ही काम कर रहा था, आते बराबर देवा बोल रहा था और जाने के बाद में सेवा बोल रहा था। ये बीच के अंदर में जो कुछ भी चल रहा था, पहली पायरी से लेकर 12वीं कार्यक्रम जो है वो 12 पायरी का कार्यक्रम है। और मैं क्या कर रहा था, पहले पायरी का कुछ पार्ट, आखिरी पायरी का कुछ पार्ट, ये दोनों को मिलाने के बाद में अपने जीवन में पूर्णत्व को महसूस कर रहा था। लेकिन वास्तविकता से कोसों दूर था। ये मेरे जीवन की सच्चाई मैं नहीं जानता था। देवा बोल रहा था, मतलब नमस्ते भाइयों, मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम अजय है। ईश्वर की असीम कृपा, छोटी मोटी कृपा नहीं है, असीम कृपा, आप भाइयों की सुंदर संगत, और इसीलिए शराब के जहरीले घूट से मैं दूर हूँ और सुखी हूँ, समाधानी हूँ। सब झूठ 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 झूठ। जिस ईश्वर को मैं बोल रहा था कि असीम कृपा हुई है, उस ईश्वर को मैं जानता नहीं था। पहला पार्ट। जिन भाइयों को बोल रहा था कि आपकी सुंदर संगत की वजह से मैं आज शराब से दूर हूँ, उन्हीं भाइयों के अंदर में मेरे को कमियां दिख रही थी। यार वो रवि कैसा यार, कैसी शेयरिंग करता है, वो कैसी बात करता है,
उसको साला बैठने का ढंग नहीं है, बातचीत करने का ढंग नहीं है, यानी कमियां मैं देख रहा था। और तीसरा जो पार्ट बोल रहा था कि सुखी और समाधानी महसूस कर रहा हूं, तो ये जो पार्ट था ये तो बहुत ही घिनौना मजाक था मेरे साथ। घिनौना मजाक इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि उस परिस्थिति को मैंने महसूस किया हूं। मेरा इन्वॉल्वमेंट जबरदस्त था। हमारे यहाँ विदर्भ में, गोंदिया में सवेरे भी मीटिंग है, रात शाम को भी मीटिंग है, दोनों मीटिंग करता था। फेलोशिप के सभी कार्यक्रम को अटेंड करता था। जहां जहां पे भी मुझे बुलाया जाता था, स्पीकर करके जाता था। बड़े बड़े स्लोगन के ऊपर मैं शेयरिंग करता था, तालियां मिलती थी। लेकिन जीवन की वास्तविकता कुछ अलग थी। प्रोग्राम ने काम किया क्या? किया। किस तरीके से किया? तो मैं लाचार शरीर लेके आया था, अब शरीर से तंदुरुस्त था। लंगलंग था पैसे से, अब 4 व्हीलर वाला बन गया था, बंगले वाला बन गया था। हाथ में घड़ी, एक मोबाइल वाला बन गया था, गले में चेन वाला बन गया था, हाथों में अंगूठी वाला बन गया था। समाज के अंदर चारों तरफ जहां जाता था फिर से साफ साफ लोग बोलने लग गए थे। ऑफिस के अंदर में थोड़ी बहुत इज्जत मिलने चालू हो गई थी। तो भौतिक तरक्की मेरी हो गई थी। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम मेरे को बोलता है कि कार्यक्रम आध्यात्मिक है। कार्यक्रम आध्यात्मिक है तो अध्यात्म का सीधा मतलब था आत्मा के अध्ययन का नाम अध्यात्म। यानी दुनिया क्या है ये तो मैं पहले से जानता था, लेकिन मैं क्या हूं ये मैं नहीं जान पा रहा था। हाँ, बोल जरूर रहा था, नाटक अच्छी कर रहा था, और इसी का परिणाम था कि मेरे जीवन की सच्चाई से मैं कोसों दूर होने की वजह से मैं जिंदगी का जो मजा है वो ले नहीं पा रहा था। और अल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम आध्यात्मिक कार्यक्रम है, तो इस आध्यात्मिक कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? क्यों आता हूं मैं यहाँ पे? क्यों लोग सालों से आ रहे हैं? तो उनका एक ही उद्देश्य है, एक उपयुक्त और आनंदमय जीवन का मजा ले सके। जैसे भी महेंद्र भाई ने बोला कि अभी मुझे किसी भी प्रकार का कोई गिला शिकवा नहीं है। अंदर से मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरे जिंदगी के अंदर में हर क्षण का मैं आनंद ले पा रहा हूँ। वो मैं नहीं ले पा रहा था। 4.5 साल हो गए थे और देवा और सेवा के बीच में मैं अटक गया था। इंटर ग्रुप का सेक्रेटरी था, छत्तीसगढ़ एरिया डेलीगेट के लिए क्वालिफाई था। वो तो मैंने और किसी बंदे को चांस दिया, अदरवाइज वो चांस मेरा ही था। तो डेलीगेट जैसी पोस्ट पे मैं जा सकने वाला बंदा था, और दूसरी तरफ मैं जिंदगी की कमियों को करीब से महसूस कर रहा था। अब जैसे पहले मेरे जीवन का रिमोट कंट्रोल शराब के पास में था, अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मेरा रिमोट कंट्रोल किसके पास है मेरा रिमोट कंट्रोल। क्योंकि शेयरिंग तो बहुत अच्छी कर रहा था, लेकिन वास्तविकता से कोसों दूर था। उसका कारण यह था दोस्तों, वस्तुस्थिति ऐसी थी कि मैं मेरे चरित्र के दोषों को देख नहीं पाया था, मेरे कमियों को मैं समझ नहीं पाया, और वो कमियों को नहीं समझने का परिणाम यह था कि मैं अपनी उधेड़-बुन में जिंदगी जी रहा था। वास्तविकता से कोसों दूर था, अपने तरीके की जिंदगी जी रहा था। और अल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम बोलता है क्रम से करने का कार्य। ये क्रम से करने का कार्य क्या है? तो 1 से लेके 12 पायरी का कार्य। 12 पायरी का कार्य कहाँ है? अल्कोहलिक एनोनिमस नाम की किताब के अंदर में। ये किताब को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बिग बुक बोलते हैं। क्यों इस बिग बुक को हमको पढ़ना चाहिए? उसका कारण था कि वो जो मेरे पूर्वज, जिनको शुरुआत के 100 पूर्वज जिनको उपाय योजना मिली थी, उन्होंने अपने इमोशंस को, अपने थॉट प्रोसेस को, अपने एटीट्यूड को, जो उपाय योजना उनको मिली थी उसको लिखित रूप में लिखा है, ताकि जो बंदा 85 साल के बाद में गोंदिया का बंदा जो भी सफरिंग अल्कोहलिक है, इस उपाय योजना को प्राप्त करके एक उपयुक्त और आनंदमय जीवन का मजा ले सके। लेकिन मैं इससे कोसों दूर था। मैं बिग बुक कोई नहीं जानता था। मैं बस देवा और सेवा, इसके अलावा मेरे को कुछ नहीं समझ में आता था। तो दोस्तों, यहां मेरी गलती थी, और मेरे चरित्र दोषों में से एक दोष एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, विवाह बाह्य संबंध, इस जीवन में फिर से एक मोड़ मेरे सामने में 4.5 साल के सोबरिटी के बाद में लाया कि जहां मेरे चेहरे का नकाब उतर रहा था और मैं डर के साए में जी रहा था। मैं घबराने लग गया था, मेरी रातों की नींद चली गई थी। उसका कारण ऐसा था कि न मैं जी पा रहा था, न मैं मर पा रहा था। दुनिया के नजर में जो अजय एकदम बहुत अच्छा इंसान दिख रहा था, वो खुद के नजर में एकदम ही सड़ा हुआ इंसान था। चरित्र का दोष उसके ऊपर में काम कर रहा था।
जैसे बोला जाता है कि एक के बंदे को पूछते हैं हाउ आर यू भाई, कैसे हो, तो बोलता है एकदम फर्स्ट क्लास, वन डे एट ए टाइम। यानी बाहर से बेटर और अंदर से गटर, मेरे जीवन की यह सच्चाई थी। बाहर से मैंने अपने आप को ठीक ठाक कर लिया था, लेकिन अंदर से आत्मिक रूप से, आत्मा के लेवल पे मैं गटर के जैसा था। जैसे गटर का ढक्कन कोई उठाता है और उसकी गंदगी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, उससे दूर हो जाता है। मेरे जीवन की सच्चाई यही थी और इसीलिए मैं डर के साए में जी रहा था, क्योंकि मेरी जिंदगी की सच्चाई को मैं जानता था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी उस चरित्र दोष को दूर करने की, उससे हटने की। जैसे बोला जाता है क्विट एंड कंट्रोल, छोड़ने की और उसको नियंत्रण में लाने की। मैं क्विट भी नहीं कर सकता था और कंट्रोल भी नहीं कर सकता, ये मेरे जीवन की सच्चाई थी। और ऐसे में दोस्तों दो ही रास्ते बचे थे, या तो शराब, मेरे अधूरेपन को पूरा करने के लिए शराब की तरफ जाना, या दूसरा एक प्रयत्न था कि सुसाइड करना। और ये दोनों मैं नहीं कर सकता था, क्योंकि अब दुनिया की नजर में यार इतना अच्छा आध्यात्मिक कार्यक्रम है, और इस आध्यात्मिक कार्यक्रम में रहने के बाद में मेरी स्थिति ऐसी क्यों थी, उसका कारण मैं समझ नहीं पा रहा था। और तब मेरे जीवन में एक सही तरीके का मार्गदर्शक आया। उस मार्गदर्शक ने मुझे एक ही बात बताया कि अजय, अल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम परिस्थिति के सुधार का कार्यक्रम नहीं है। अगर परिस्थिति के सुधार का कार्यक्रम होता, यानी भौतिक प्रगति की बात होती, तो यार इस कार्यक्रम में इतना सारा लिटरेचर लिखने की, इतनी सारी प्रयोजन करने की कोई जरूरत नहीं थी। ये 12 पायरी बनाने की, 12 ट्रेडिशन बनाने की, 12 सर्विस कंसेप्ट बनाने की, 12 आश्वासन बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। परिस्थिति के सुधार का कार्यक्रम, अगर मान के चल तू अल्कोहलिक एनोनिमस के कार्यक्रम में नहीं भी आता और किसी भी संप्रदाय से जुड़ के विल पावर के भरोसे पे या कोई हादसे की वजह से अगर तू शराब से दूर हो जाता, तो भी ये जो प्रगति तू देख रहा है 4.5 साल के अंदर में, ये प्रगति वैसे भी होती। तो फिर अल्कोहलिक एनोनिमस के कार्यक्रम में डिफरेंट क्या है, अलग क्या है? क्यों हम दुनिया से अलग है? क्यों हम बोलते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति इस कार्यक्रम के माध्यम से हो सकती है? ये जो डिफरेंस था, दोनों के बीच का फर्क, दोनों के बीच का समझ, दोनों के बीच का फर्क, ये दोनों के बीच का फर्क मेरे को निकालते नहीं आया दोस्तों। लेकिन मेरे मार्गदर्शक ने एक ही बात बताया, अल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम यह परिस्थिति के सुधार का कार्यक्रम बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर क्या है? अल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम मनस्थिति के सुधार का कार्यक्रम है। अभी कोविड के अंदर में सारी दुनिया सफर कर रही है, और जिस ये परिस्थिति का प्रभाव है, इस सारी दुनिया को हिला के रख दिया है। लेकिन अगर मनस्थिति प्रबल है, तो इस मनस्थिति के अंदर में भी ईश्वर की कृपा को पाया जा सकता है। कई लोगों ने इसके ऊपर काम किया, इस लॉकडाउन के अंदर में अपना स्टेप वर्क पूरा किया। यानी विपत्ति को संपत्ति में बदलने की ताकत इस कार्यक्रम के अंदर में है, और वो होती है। खुद के बारे में सही जानकारी की, मैं सही तरीके से कैसा हूं, दुनिया कैसी है ये तो मैं जानता हूं, लेकिन मैं कैसा हूं ये जानने की जो कोशिश है, वो है अल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम। आत्मा के अध्ययन का नाम अध्यात्म है, और अल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम बोलता है, जो विलियम डी सिल्कवर्थ ने बताया, होपलेस स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी। तो होपलेस स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी ये बीमारी है, लेकिन इसका इलाज जो है, जो डॉक्टर कार्ल यूंग ने रोलैंड एच को बताया था, केवल और केवल आध्यात्मिक अनुभव ही इसको रोका जा सकता है, ये इसको पाया जा सकता है। तो विलियम डी सिल्कवर्थ ने बीमारी बताया और डॉक्टर कार्ल गुस्ताव यूंग ने उपाय बताया। इस दोनों का परिणाम ये हुआ कि बिल और बॉब, इन लोगों ने इस उपाय योजना को लेके एक उपयुक्त और आनंदमय जीवन का मजा लिया, और वही मजा केवल उन्होंने नहीं लिया, तो उनके माध्यम से अन्य लोगों को भी ये लेने का मौका मिला। और इसीलिए अल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम एक उपयुक्त और आनंदमय जीवन जीने की कला है, वे ऑफ लाइफ है। इसके लिए मेरे स्पॉन्सर ने मेरे सामने में बिग बुक का कार्यक्रम प्रक्रिया, जिसको आप लोग मराठी में बहुत ज्यादा रोज पढ़ते हो, हे कसे घडते, वो मेरे सामने रखा। क्या लिखा? हमने शायद ही किसी ऐसे व्यक्ति को देखा होगा जो हमारे बताए गए रास्ते पर चलकर असफल रहा हो। असफल, सफलता का मतलब पैसे का, भौतिक प्रगति का नहीं है।
सफलता का मतलब चित्त की शांति का है, मन की शांति का है, मन की स्थिति को सुधारने का है। और मैं 4.5 साल के अंदर में भी क्या था, तो मैं दुनिया की नजर में सफल था, लेकिन खुद के नजर में असफल था। क्यों था? वो प्रश्न मुझे मेरे लिए करना था। और कार्यक्रम बोलता है कि हमने शायद ही किसी ऐसे व्यक्ति को देखा होगा जो हमारे बताए गए रास्ते पर चलकर असफल रहा हो। इसका मतलब ये था कि मैं अगर असफल था 4.5 साल के अंदर में, तो उसका कारण मैं था, कार्यक्रम नहीं था। कार्यक्रम तो सक्सेस दिलाने का कार्यक्रम है, जिंदगी में आनंद को महसूस कराने का कार्यक्रम है, परिस्थिति के सुधार का नहीं, मनस्थिति के सुधार को एहसास दिलाने का कार्यक्रम है। और इसलिए अगली लाइन बोलती है, हाँ, उन व्यक्तियों को लाभ नहीं मिलता जो हमारे सरल से कार्यक्रम के प्रति खुद को समर्पित नहीं कर पाते। मैंने क्या किया था, मैंने आया, देवा बोला, लेकिन देवा को जाना नहीं। देवा मतलब भगवान, ईश्वर की असीम कृपा बोला, लेकिन ईश्वर को जाना ही नहीं, तो कृपा कहां से जानूंगा। और सेवा बोला, जो मुझे ही नहीं मिला, क्योंकि 12वां कदम बोलता है, इन सब कदमों के परिणाम के द्वारा खुद आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त करके, यानी एहसास को पहले पाना है, और जो पाया हुआ एहसास है, उस पाए हुए एहसास को किसी सफरिंग अल्कोहलिक तक के पहुंचाना है। और मैंने क्या किया, मैंने पहले कदम का आधा हिस्सा लिया और आखिरी कदम का आधा हिस्सा लिया। उसका परिणाम यह था कि की हुई उपाय योजना आधी अधूरी थी और परिणाम आधा अधूरा था। शराब से दूर था क्या? जस दूर था, लेकिन दिमाग के अंदर में जो दारू चल रही थी, दिमाग के अंदर में जो शराबियत चल रही थी, दिमाग के अंदर में जो मद्यपाश चल रहा था, दिमाग के अंदर में जो शराबियत चल रही थी, उसका क्या? अगर ये नहीं करता तो दिन तो ऐसे ही बढ़ जाते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4.5 साल तक के ऐसे ही मेरे जीवन के अंदर में शराब से दूरी बन गई थी। लेकिन मनस्थिति का क्या था, ये अल्कोहलिक एनोनिमस ने बताया। इसलिए बोला कि किन लोगों को लाभ मिलता है, जो अपने आप को इस कार्यक्रम के प्रति समर्पित करते। समर्पित करने का मतलब क्या होता है? एक अच्छा स्पॉन्सर लेके, उस स्पॉन्सर की मदद से बिग बुक के अंदर में जो कार्यक्रम की उपाय योजना लिखी हुई है, उस उपाय योजना को हासिल करना। ये पूरा आधे अधूरे प्रयास की जगह पे पूरे प्रयास ये है। अगर वो पूरे प्रयास में लेता हूं, तो ही जीवन में उपयुक्तता और आनंद को महसूस कर सकता हूं। प्रॉब्लम यहां से समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया, क्लियर समझ में आ गया कि प्रॉब्लम ये है। लेकिन प्रॉब्लम की जड़ कहां है? ये तो ऊपर समझ में आया कि प्रॉब्लम ये है, लेकिन जड़ कहां है? तो अल्कोहलिक एनोनिमस ने पहले कदम के अंदर में मेरे को बताया कि प्रॉब्लम पहला कदम है। पहले कदम के अंदर में मेरे आध्यात्मिक बीमारी के 8 लक्षण मेरे सामने में रखे हैं। पावरलेसनेस और अनमैनेजेबिलिटी। पावरलेसनेस ये है कि मैं शराब के सामने में जैसे शक्तिहीन हूं, उसी प्रकार जीवन के सभी क्षेत्र के अंदर में मेरा अपना तरीका मैं नहीं अपना सकता। मुझे किसी न किसी ईश्वरीय ताकत की जरूरत है, और ईश्वरीय ताकत अगर मेरे पास नहीं है तो मैं जीवन को मट्टी करूंगा। बोलूंगा ईश्वर की कृपा, लेकिन वास्तविकता ये रहेगी कि वो ईश्वर वहां नहीं रहेगा, शैतान काम करता हुआ रहेगा। मेरे साथ में भी यही हुआ। 4.5 साल के अंदर में मेरे जीवन के अंदर में मैं बोल ईश्वर रहा था, बोल भगवान रहा था, बोल देवा रहा था, लेकिन काम मेरे साथ में शैतान कर रहा था। परिणाम चित्त शांति से दूर। और रोज प्रार्थना क्या बोल रहा था? चित्त शांति की प्रार्थना, मन शांति की प्रार्थना। मैं बोल रहा था, लेकिन उस एहसासों के साथ जुड़ नहीं रहा था। उसका कारण मेरे को यहां समझ में आया। तो ये पावरलेसनेस को मेरे स्पॉन्सर ने मेरे सामने में रखा कि होपलेस स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी, उसके साथ में जीवन के सभी क्षेत्र का जुड़ा हुआ उसका कनेक्शन। और यहाँ पे मोर अबाउट अल्कोहलिज्म, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर ने, और देयर इज ए सॉल्यूशन, इस चैप्टर ने, ये 2 चैप्टर ने मेरे जीवन की हकीकत को मेरे सामने रखा कि ये मेरे पावरलेसनेस है, ये मेरी शक्तिहीनता है, ये मेरी हदबलता है। ये दोनों चैप्टर को अगर मैं गहराई से महसूस करता हूं कि यस, मेरे जीवन की ये स्टोरी मेरे पूर्वजों ने लिखी है और इस स्टोरी के अंदर में मैं हूं, तो मुझे एहसास होता है कि मेरे पावरलेसनेस का एग्जैक्ट रूप क्या है, उसका चित्र क्या है। अब दूसरा पार्ट आया उसके साथ में, अनमैनेजेबिलिटी।
अस्त व्यस्तता, इस अस्त व्यस्तता के लिए अल्कोहलिक एनोनिमस के बिग बुक के अंदर में पेज नंबर 73 के अंदर में बहुत क्लियर भाषा में बताया कि एक्सटर्नल अनमैनेजेबिलिटी ये शराब दूर करने के बाद में रुक जाती है, क्योंकि शराब दूर करने के बाद में वो जो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, वो ऑटोमेटिक प्रोसेस से वो सब बातें ऑटोमेटिक जुड़ जाती है। लेकिन इंटरनल जो पार्ट है उसके लिए काम करना पड़ता है, उसके लिए ईश्वर की कृपा की आवश्यकता होती है, इसके लिए फेलोशिप की आवश्यकता होती है, इसके लिए स्पॉन्सर की आवश्यकता होती है, इसी के लिए स्टेपर की आवश्यकता होती है। इसलिए उन पार्ट को सही तरीके से जब तक कि मैं समझ नहीं सकता तब तक के ये प्रोग्राम मेरे को उस जगह लेके ही नहीं जा सकता जिस जगह की मैं कल्पना करके आया था। पहला प्रश्न था, क्या व्यक्तिगत संबंधों को लेकर मैं परेशान रहता था? यस बॉस, मैं परेशान रहता था। मैं घर में शराब से दूर था, लेकिन दिमाग के अंदर की जो दारू थी वो दारू मेरे अंदर मेरे से अहंकार का बिहेवियर कराती थी, और घर के अंदर में मैं डॉन जैसा बिहेवियर था। दहशत में लोग रहते थे, जैसे कोई गांव के अंदर में एक चीता आ जाता है तो जो दहशत के मारे पूरा गांव की स्थिति हो जाती है, मेरी स्थिति भी उससे कुछ अलग नहीं थी। घर के लोगों को लगता था साला ये सर्किट है, अगर इसके मन से नहीं करेंगे तो शायद शराब पीने जाएगा, उससे अच्छा एक काम करो, इसकी हाँ में हाँ मिला लो। और इसलिए डर के वजह से वो मेरे से दूर थे। लेकिन जुड़ाव जो चाहिए था, जो एक अपनत्व की भावना चाहिए थी, जो एक प्रेम की भावना चाहिए थी, वो उनके पास नहीं थी, क्योंकि मैं उनको वो सारी स्थितियां दे ही नहीं रहा था। बाहर बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा था, लेकिन घर के अंदर में मेरा विपरीत परिचय था, विपरीत तरीका था, और उससे घर के लोग डिस्टर्ब थे। मैं जिस कार्यालय में काम करता था वहां पे भी लोगों के ऊपर मैं बॉसिंग करने का काम करता था। मैं कैसे सही हूँ, मैं शराब नहीं पी रहा हूँ, मेरी बात सुननी चाहिए, ये बोलता था। ए के अंदर में भी मेरा बिहेवियर क्या था, मैं बताया, मैं इंटर ग्रुप का सेक्रेटरी था। तो मैं कैसा सही हूँ और आप लोग कैसे मूर्ख हो, ये बताने की मेरी कोशिश थी। यानी ग्रैंडियोसिटी का मैं तीनों जगह प्रैक्टिस कर रहा था, प्राइड को प्रैक्टिस कर रहा था। इसका परिणाम क्या था कि व्यक्तिगत संबंध इस कार्यक्रम में आने के बाद में लोगों के साथ जुड़ने चाहिए, मेरे साथ में अटैचमेंट कम था और डिटैचमेंट ज्यादा था। ये अटैचमेंट और डिटैचमेंट का फर्क ये अध्यात्म है, ये मेरे को बताता है कि अब तू कहां खड़ा है। दूसरा पार्ट बताया था, भावनात्मक प्रकृति को नियंत्रित करने में असमर्थ था। यस, मैं कब खुश होता था मुझे मालूम नहीं, मैं कब दुखी हो जाता था मालूम नहीं, मैं कब गुस्से में आ जाता था मालूम नहीं, कब मैं किसी की गॉसिपिंग कर रहा था मालूम नहीं, कब मेरे को रवि अच्छा लगता था मालूम नहीं, कब रवि मेरे को गंदा लगता था मेरे को मालूम नहीं। यानी मेरे इमोशंस को ऑपरेट करने वाली जो ताकत थी वो कोई तीसरी थी। मेरे इमोशनल नेचर को कंट्रोल करने का जो रिमोट है वो किसी और बंदे के हाथ में था और शक्ति के हाथ में था, मेरे हाथ में कुछ नहीं था, क्योंकि मैंने उस शक्ति को पाया ही नहीं था। ईश्वर को मैंने बोला था, इसलिए बोलता हूं देवा और सेवा, ये मैं कर रहा था, ये मेरी गलती थी। देवा बोल रहा था और शैतान को साथ में लेके चल रहा था। मैं दुर्दशा और तनाव के साथ में जी रहा था, मैं खुश नहीं था अपनी जिंदगी से। हमेशा इसका टेंशन, उसका टेंशन, उसका टेंशन, उसका टेंशन, ख्याली पुलाव, शेख चिल्ली वाली बातें, ये मेरे साथ में चली थी, और इसलिए उसका टेंशन रहता था, हमेशा डिप्रेशन के साए में चल रहा था। मेरा जीवन जो था कठिन सा लग रहा था, यानी जिंदगी जीने का आनंद जिसको बोला जाता है वो मेरे पास नहीं था। एक्टिंग बहुत अच्छी कर रहा था, हाउ आर यू अजय, एकदम फर्स्ट क्लास, वन डे एट ए टाइम, ये बोल रहा था, लेकिन अंदर से मुझे मालूम था कि यार मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। मेरे मन में नकारापन की भावना समाई हुई थी। क्या सही है ये देखने के जगह पे क्या गलत है ये मेरे को पहले समझ में आता था, और वो जहां गलत दिखता था उसको मैं पॉइंट आउट करके सामने वाले को जलील करने में कहीं पे भी कमी नहीं रखता था, और मैं कैसा स्मार्ट हूं, मुझे क्या अच्छा है ये बताने में भी मैं कमी नहीं रखता था। मेरे अंदर में डर समाया हुआ था, बहुत सारे फियर्स के साथ में मैं चल रहा था। एक तो पहला कि मैंने बताया मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो चल रहा था, दुनिया को मालूम पड़ गया तो कैसा होगा, मेरे स्लिप होने का डर, मेरे भविष्य की चिंता, मेरे बच्चों का कैसा होगा, मैं जो बोल रहा हूं लोग सुनेंगे क्या, समझेंगे क्या, तालियां बजाएंगे क्या, इसका डर। यार हमेशा डर के साये में कुछ वास्तविक डर थे और कुछ काल्पनिक डर थे, हाइपोथेटिकल। यह डर को लेके मैं जिंदगी को जी रहा था।
अब ये डरा हुआ इंसान क्या जिंदगी जी सकता है? डर के आगे जीत है, लेकिन डर के पीछे क्या है? डर के पीछे मौत है। यानी वो किस्तों में आने वाली जो मौत थी वो मेरे साथ में जुड़ी हुई थी। मैं दूसरों की सहायता के काबिल नहीं था, ऐसा महसूस करता था। मैं क्या करता था? मैं पहले देवा बोलता था और सेवा करके लोगों को मैसेज देने का काम करता था। उसके पीछे का छुपा हुआ हेतु जो था मेरा गंदा था, और परिणाम ये था कि न देवा मिला न सेवा मिली। न देवा सक्सेस हुआ न सेवा सक्सेस हुआ। इंटर ग्रुप के चेयरमैनशिप से 4 महीने के पहले मेरे को रिजाइन देना पड़ा। ये मेरी जिंदगी की वस्तुस्थिति थी। यहाँ दोस्तों पहली बार आइडेंटिफाई हुआ कि मेरा प्रॉब्लम क्या है। मेरा प्रॉब्लम यह है कि मैं खुद प्रॉब्लम हूं। शराब प्रॉब्लम नहीं है, जीना प्रॉब्लम है। यहाँ अभी समझ में आया। शराब प्रॉब्लम नहीं है, शराब प्रॉब्लम का सिम्टम्स है, एक सिम्टम्स है। अगर 50 उसके कारण है तो 50 में से एक कारण है। बचे हुए 49 कारण मेरे पास मौजूद है। एक कारण हट गया, लेकिन 49 कारण तो है, और मेजोरिटी इज द लॉ। इस लॉ की वजह से मेरे जिंदगी के अंदर में उपयुक्तता नहीं थी, आनंद नहीं था। यहाँ मेरे को पहली बार समझ में आया कि ये मेरा प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन क्या है? तो गॉड इज सॉल्यूशन। ईश्वर, जिसको मैं जो भी नाम दूं, एज वी अंडरस्टूड, जो मेरे कल्पना का है उसका, कोई राम बोले, कोई रहीम बोले, कोई गॉड बोले, कोई जिसको जो नाम समझ में आता है वो बोले। अल्कोहलिक एनोनिमस ने किसी भगवान के बारे में नहीं बोला था, और वही बात हुई मेरे सामने में रखी गई। जो भी तेरी उच्च शक्ति है तू चुन, लेकिन चुनना तो पड़ेगा। तेरी उच्च शक्ति ही तुझे तेरे को होश में ला सकती है। दूसरा कदम, उससे ज्यादा ही बड़ी शक्ति मुझे होश में ला सकती है। और तीसरा, मन और जीवन, इच्छा और जीवन उस शक्ति के हाथ में दे देंगे जिसको हम अपना भगवान समझते हैं। यानी पहला, मेरे समस्या को मैं दूर नहीं कर सकता। दूसरा, कोई तो शक्ति है जो मेरी समस्या को दूर कर सकती है। और तीसरा, कि उस शक्ति को मैं काम करने दूंगा। अपना इंटेलिजेंस, अपना पूर्वग्रह वहां नहीं लगाऊंगा। यहाँ मेरे को समझ में आ गया कि ईश्वर मेरे जीवन के अंदर में वो सब कर सकता है जिसके बारे में मैं सिर्फ कल्पना कर रहा था। और इसलिए अल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम बोलता है कि आध्यात्मिक जीवन ये कोई परिकल्पना नहीं है, ये कोई कोर्स नहीं है कि यार आ जाओ 1 घंटे का क्लास लो और ये समझ लो, हो गया तुम्हारा कोर्स कंप्लीट, एक पेपर दे दो और तुम पास या ना पास। ऐसा कुछ नहीं है, इसे जीना पड़ता है। और इसलिए अल्कोहलिक एनोनिमस के कार्यक्रम ने ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के अंदर में मेरे को बताया कि क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं। और चौथे कदम के अंदर में मुझे बताया कि एग्जैक्टली तेरा प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि सॉल्यूशन समझ में आ गया कि भगवान सॉल्यूशन है और तू प्रॉब्लम है, अजय प्रॉब्लम है। तो भगवान का अजय के साथ में कनेक्शन कैसे बनाया जाए? क्योंकि भगवान और अजय के बीच में जो कनेक्शन स्थापित करने के लिए जो कुछ भी चाहिए उसके अंदर में तो ऑब्स्टिकल है, और वो ऑब्स्टिकल मैं खुद हूं। क्या ऑब्स्टिकल है? तो गंदगी बना के रखो। कैसी गंदगी? मैं बोलता हूँ कि यार भगवान आजा, रोज बोलता हूँ ईश्वर की असीम कृपा, ईश्वर की असीम कृपा, भगवान देवाची कृपा, देवाची कृपा बोलता हूँ, लेकिन उसको आने नहीं देता। अपने जीवन की गाड़ी को चलाने के लिए खुद का अहंकार सामने रखता हूँ और बोलता हूँ कि तू आजा और मेरे जीवन को चला, यानी तेरी इच्छा पूर्ण हो, मेरी इच्छा नहीं, ये बोलता हूँ। लेकिन जब भी गाड़ी चलने की नौबत आती है, उसके ड्राइवर के सीट पे मैं खुद बैठ जाता हूँ, मेरे अहंकार को बैठा देता हूँ। तो भैया वो कैसे आएगा? इस गंदगी को मुझे हटाना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ कि यार रवि भाई मेरे घर में आओ, खाना खा के जाओ, और रवि भाई मेरे घर में आते हैं और देखते हैं कि यार इसके घर में तो गंदगी पड़ी हुई है, मरे हुए चूहे पड़े हैं, ये सब कॉकरोच चल रहे हैं, गंदगी से पूरा इसका घर भरा हुआ है, गंदी स्मेल आ रही है। तो रवि भाई बोलेगा यार भाई तू बहुत अच्छा आदमी है, ऐसा मेरे को लग रहा था, लेकिन तेरे घर में आने के बाद में मेरे को समझ में आया कि ये गंदगी के अंदर में तू रह सकता है, मैं नहीं रह सकता। भैया मैं बाहर में जाके झुनका पाकर खा लूंगा, लेकिन तेरे घर में अगर बासुंदी बनी है तो मैं वो बासुंदी नहीं पीऊंगा। तेरे घर में श्रीखंड बना है, मैं नहीं खाऊंगा। जब रवि भाई ऐसा बोल सकता है तो भैया वो तो भगवान है यार। एक इंसान, रवि भाई मेरा दोस्त होने के नाते मेरे घर में आके मेरे को क्लियर बोल सकता है कि यार मैं तेरे घर में नहीं खाना खा सकता, तो वो भगवान मेरे साथ में कैसे जुड़ सकता है? तो ये मेरे जीवन की सच्चाई को दूर करने के लिए मुझे चौथे कदम के अंदर में मेरा आईना दिखाया गया मेरे स्पॉन्सर के द्वारा, जिसके अंदर में मेरे को रिजेंटमेंट पार्ट 1, रिजेंटमेंट पार्ट 2,
कि लोग, वस्तु, संस्था, इसके ऊपर मेरा गुस्सा क्या है ये बताया। इसके कारण लिखने पड़े थे। मेरे नेचुरल इंस्टिंक्ट्स, नैसर्गिक प्रवृत्ति में से कौन से प्रवृत्ति के ऊपर में आघात हुआ है ये मेरे को समझ में आया पहले पार्ट के अंदर में। दूसरे पार्ट के अंदर में मेरे को ये समझ में आया कि ये गलत है, ये तो तू जानता है, लेकिन तू कहाँ गलत है ये तुझे जानना है। और जानने के लिए एक आईना दिखाया मेरे स्पॉन्सर ने। उस आईने के अंदर में मैंने देखा कि यार प्रॉब्लम तो मैं खुद, ये सारी समस्याओं की जड़ तो मैं हूं। दूसरा पार्ट उसके सामने वाला पार्ट जो था, समय के अभाव में मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूं। दूसरा पार्ट जो था सेक्स इंस्टिंक्ट्स, तीसरा पार्ट जो था फियर्स, और चौथा पार्ट था हार्म्स टू अदर्स। ये चारों तरफ की इन्वेंट्री आत्म संशोधन लेने से समझ में आ गया, दूध का दूध, पानी का पानी। तो मैं तो पानी ही पानी था, मैं समझ रहा था दूध हूं। यहाँ पहली बार जीवन की सच्चाई के साथ में आमना सामना हुआ। और ये जीवन की सच्चाई क्या थी? मेरे जीवन की सच्चाई ये थी कि मेरे वास्तविकता में मैं गंदगी से भरा हुआ इंसान था और मैं पलायनवादी था। मैं सोच रहा था कि इसको मैं स्वीकार ही नहीं कर रहा था। दुनिया कहाँ गलत है ये मेरे को दिख रही थी, लेकिन मैं कहाँ गलत हूँ ये मेरे को नहीं दिख रहा था। और जब ये इन्वेंट्री लेके कंप्लीट हुआ, इस कंप्लीट इन्वेंट्री के अंदर में मुझे समझ में आया अजय कैसा है। तो अजय क्रोधी है, आक्रामक है, उदासीन है, भयभीत है, दलीलबाज है, पलायनवादी है, बेदराकार है, विरोधाभासी है, प्रभुत्ववादी है, कायर है, निंदा करने वाला है, अनादर करने वाला है, कल्पना विहार है, भुलक्कड़ है, लोभी है, अति संवेदनशील है, उतावलापन भरा हुआ है, पागलपन है, जिद्दी है, असहनशील है, अकेलापन, उद्देश्यहीन है, वासना से भरा हुआ है, आलस्य से भरा हुआ है, झूठा है, कंजूस है, लघुता ग्रंथि वाला है, संकुचितता रखने वाला है, पूर्वाग्रही है, तार्किक है, असंतुष्ट है, अहम केंद्रित है, आत्मविनाशक है, स्वार्थी है, शर्मिला है, अंधश्रद्धालु है, संशय करने वाला है, अन्याय से भरा हुआ है, अश्लीलता इसके कोने कोने में भरी हुई है, अति महत्वाकांक्षा भरी हुई है, अंतर्मुखी है, संपूर्णता का आग्रही है। अब तक के समझ में आ रहा था कि दुनिया कहाँ गलत है, अब समझ में आया कि अजय कहाँ गलत है। बस यहाँ से मेरे चरित्र के वो हिस्सा, स्वभाव का जो डिफेक्ट है वो पकड़ में आ गया कि यार अगर इसको हटाया जाए तो भगवान आ सकता है। और जब भगवान अगर मेरे जीवन में आता है तो मेरे जीवन के आनंद को दुनिया की कोई ताकत दूर नहीं कर सकती। खुद भगवान भी चाहेगा तो भी मुझे आनंद से वंचित नहीं कर सकता। ये जीवन की सच्चाई का आमना सामना हुआ। खुद भगवान भी चाहे कि इसको मैं आनंद नहीं दूंगा तो भी वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इस गंदगी को हटाने के लिए अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे सामने में रखा 6वां और 7वां कदम। तो इमेज बिल्डिंग के पीछे लग गया था कि देख यार, वो ऑलवेज अलर्ट समूह में जाके शेयरिंग करके लोगों को कैसे इंप्रेस करना, ताकि भविष्य में उनको जब याद आए तो यार अजय भाई की शेयरिंग बहुत अच्छी थी बोलने का। ये इमेज बिल्डिंग का कार्यक्रम नहीं है भाई, ये तेरे जीवन की सच्चाई को जानने का कार्यक्रम है। उनको तेरे से कोई लेन देन नहीं है, वो तालियां बजाए नहीं बजाए वो उनका लुकआउट है। तेरे जीवन की सच्चाई है कि तेरे जीवन के अंदर में आनंद है या नहीं है, बस खत्म। तो इमेज बिल्डिंग का कार्यक्रम नहीं है, कैरेक्टर बिल्डिंग का कार्यक्रम है। और ये तब होगा जब तेरे जीवन के अनुभव के अंदर में तू इनको पा सकेगा। हमारे सोनू भाई बोल रहे थे कि अमेंडमेंट्स मेरी इच्छा नहीं हो रही है, मुझे लग रहा है कि इसको स्किप किया जाए। तो आधे अधूरे प्रयासों से हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। चरित्र का निर्माण महत्वपूर्ण पार्ट है। और ये कैरेक्टर डिफेक्ट की वजह से मैं जो रेस्टलेस हूँ, मैं जो इरिटेबल हूँ, मैं डिस्कंटेंट हूँ, ये मेरे चरित्र की सच्चाई है। शराब की वजह से तो मैं हो रहा था, वो तो शराब अभी काफी दूर है, लेकिन वास्तविक कारण क्या है? मेरे चरित्र के अंदर में छुपा हुआ चूहा जो है, जो सड़ रहा है, गल रहा है, जो गटर के अंदर की गंदगी मेरे जीवन के अंदर में ला रहा है, वो ये है। और इसके हटाने के लिए मैं पावरलेस हूँ, मैं कर नहीं सकता, लेकिन वो कर सकता है। मैं कर नहीं सकता, ये बात की सच्चाई को मैं जानता हूँ कि मैं मेरे चरित्र दोषों को दूर नहीं कर सकता। प्रयास कर सकता हूँ, 100% के प्रयास में कर सकता हूँ, लेकिन दूर करने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मेरा कर्म करने की जिम्मेदारी मेरी है, फल देने की जिम्मेदारी उसकी है। और इसीलिए अल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम बोलता है एक्शन इज ए मैजिक वर्ड, और वो एक्शन है 8वें और 9वें कदम के अंदर में।
जहां मेरे को अमेंड्स करने होते हैं। ये 4 तरीके के अमेंड्स है, और वो 4 तरीके के अमेंड्स जब मैं मेरे मार्गदर्शक के माध्यम से करता हूं तो मुझे परिणाम मिलता है। क्या परिणाम मिलता है? मुझे प्रॉमिस मिलता है। क्या प्रॉमिस मिलता है? हम अपने अंतर्ज्ञान के सहारे यह जान लेंगे कि जो परिस्थितियां हमें बाधा पहुंचा रही थी उनका सामना कैसे किया जाए। कौन सी परिस्थितियां बाधा पहुंचा रही थी? अंतर्ज्ञान के अब समझ में आ रही है। एक उपयुक्त और आनंदमय जीवन से जो मैं वंचित हो रहा था, बार बार भूल रहा था, बार बार चरित्र दोषों को प्रैक्टिस कर रहा था, ये जो मेरा पार्ट था इसको मैंने अभी हटाने के लिए ईश्वर की प्रेरणा से कार्य किया, और कार्य करने का परिणाम ये था कि अंदर से आज मैं कुछ राहत को महसूस कर रहा हूं। मैं देख रहा था कि लैक ऑफ पावर इज आवर डिलेमा, शक्ति की कमी हमारी दुविधा थी, लेकिन यहाँ उस ईश्वर ने वो करके दिया जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे पूरे साल की एक बार हम दिवाली के टाइम पे अपने घर की पूरी गंदगी को साफ करते हैं, बहुत सारा कचरा निकलता है, लेकिन इतना करने से सफिशिएंट नहीं होता। दूसरे दिन नेक्स्ट डे हमारे घर की महिलाएं फिर से घर की साफ सफाई करती है। यह है 10वां कदम, कि जहां पर भी हम गलत थे, जहां पर भी हमको लग रहा था, ये जो परिणाम हमने हासिल किया 4 से लेकर 9 तक के का, इस परिणाम से, इस प्रैक्टिस से जो मेरे पास में एक हुनर प्राप्त हुआ, मेरे को टेक्निक प्राप्त हुई। जैसे मैथमेटिक्स में मेरे को समझ में आया था कि यार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये इसका फार्मूला है, इस फार्मूले को डालो, इसको इस तरीके से सोल्यूशन आगे बढ़ते जाओ और ये इसका फाइनल आंसर निकलेगा। बस ये जो मेरे को टेक्निक मालूम पड़ा 4 से लेकर 9 तक के का, इस टेक्निक का एग्जैक्टली यूज कहाँ करना है? तो 10वीं पायरी के अंदर करना है। ये 10वीं पायरी रोज सुबह से लेके मेरे रात तक के रोज के जीवन के अंदर में मैं जहां भी गलत हूं वहां स्पॉट इन्वेंट्री लेके उस गलती को सुधारने का प्रयास करने का कार्यक्रम है। यानी यहाँ थ्योरी हुई, अब प्रैक्टिकल करने का कार्यक्रम है। और 11वां कदम दोस्तों बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा गया कि प्रार्थना और ध्यान के द्वारा ईश्वर से गुड ऑर्डरली डायरेक्शन, ईश्वर के बारे में अल्कोहलिक एनोनिमस की धारणा है गुड ऑर्डरली डायरेक्शन। मेरे जीवन में क्या था? बैड डिसऑर्डरली मिस डायरेक्शन। यानी इसका परिणाम क्या था? मैं दुखी था, बेचैन था, रेस्टलेस था। यानी मेरे जीवन के अंदर में राम नहीं था। राम का मतलब किसी धर्म का राम नहीं, राम का मतलब सत्य नहीं था, आनंद नहीं था। उस राम को पाने का यानी कॉन्शियस कांटेक्ट विद गॉड, प्रार्थना और ध्यान के द्वारा ईश्वर से अपना सचेत संपर्क बनाया, ईश्वर से अपना सचेत संपर्क बनाया। ये सचेत संपर्क बना के जीवन को आगे लेके जाने के लिए जिस कार्य की मुझे आवश्यकता होती है उस कार्य को पूरा करने के लिए एक 11वीं पायरी मेरे सामने में रखी है। प्रार्थना और ध्यान के द्वारा ईश्वर से अपना संबंध बनाया और इतनी ही प्रार्थना की कि वह हमें सीधा सरल मार्ग दिखाकर उस पर चलने की शक्ति दे। क्यों शक्ति दे? क्योंकि लैक ऑफ पावर इज आवर डिलेमा, शक्ति की दुविधा हमारी कमी थी। अब यहाँ पे ये पावर मेरे पास आया, वो जो मेरे से बिछड़ा हुआ मेरा भगवान था वो भगवान मेरे से जुड़ गया, उसका कांटेक्ट मेरे साथ में हुआ, कॉन्शियस कांटेक्ट विद गॉड, ईश्वर के साथ सचेत संपर्क बन गया। और वो सचेत संपर्क बनने की वजह से जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण मेरे सामने में आया। नया दृष्टिकोण क्या था? जो संत फ्रांसिस्को की प्रार्थना के माध्यम से हमारे साथ में जुड़ा हुआ है कि मुझे तुम्हारी शांति का स्तोत्र बनाओ। जीवन को जीने के लिए जिस शांति की आवश्यकता है उसका स्तोत्र बनाओ, उसका सोर्स बनाओ, ताकि जहां घृणा है मैं प्रेम ला सकूं, जहां गलत है मैं क्षमा की भावना ला सकूं, जहां कलह है मैं एकता ला सकूं, जहां भ्रम है मैं सत्य को ला सकूं, क्योंकि सत्य में ही ईश्वर है। सत्यम शिवम सुंदरम। जहां संदेह है, जहां डाउट है मैं विश्वास को ला सकूं, फेथ ला सकूं। जहां निराशा है मैं आशा ला सकूं। और इसलिए अल्कोहलिक एनोनिमस के कार्यक्रम को बोला जाता है कि आशा बांटने का कार्यक्रम है, बीमार को बीमार करने का कार्यक्रम नहीं है। तो बीमार को बीमारी से निकलने के लिए जो रास्ता मुझे प्राप्त हुआ है उस रास्ते को बताने का कार्यक्रम यानी अल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम है। और इसलिए बोला है जहां निराशा है मैं आशा ला सकूं, जहां अंधकार है मैं प्रकाश ला सकूं, जहां दुख है मैं आनंद ला सकूं। हे ईश्वर, मुझे यह प्रदान करो कि दिलासा पाने की बजाय
आज तक के भूखा था मैं, मुझे समझो, मेरे देखो, मैं बेचारा प्यार का मारा। अब उल्टा हो गया, जब मैं 11वें स्टेप पे आता हूं तो दिलासा पाने की बजाय दिलासा देखूं, नया भाई आता है, हम उसको बोलते हैं आते रहे भाई, जो हमें अच्छा हुआ है वो तुझे भी अच्छा होगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं। दुनिया में तू अकेला बंदा नहीं है जिसने ये पाप किया है। हमने भी बहुत सारे पाप किए, मैंने भी बहुत सारे पाप किए, लेकिन आज उन पाप को रहते, उसको पाप को दूर करके एक अच्छी जिंदगी में आज जी रहा हूं। तो दिलासा पाने की बजाय दिलासा दूं, मुझे कोई समझे उसकी बजाय मैं समझूं, मुझे कोई प्रेम करे उसके बजाय मैं प्रेम करूं, क्योंकि अपने आप को भूलकर ही हम कुछ पाते हैं। और यहां तक कि क्या था, यहां तक कि ये था कि जब मैं रात में सोने जाता था तो मेरी गलतियां मेरे को याद आती थी और मेरे मेरे चित्त की शांति को भंग करती थी। और ये जब 11वां कदम मेरे साथ में जुड़ जाता है, ईश्वर के साथ में मैं जुड़ जाता हूं, तो यहाँ पे अपने आप को भूलकर ये हम कुछ पाते हैं। क्या पाते हैं? सुख पाते हैं, शांति पाते हैं, प्रसन्नता पाते हैं, चित्त शांति पाते हैं, जो किसी दुकान के अंदर में नहीं मिलती, किसी मटेरियल के अंदर में नहीं समझ में आती। वो कमानी पड़ती है, वो समझनी पड़ती है, वो अनुभव का कार्यक्रम है, इसलिए अनुभव के अंदर में लाना पड़ता है। और इसलिए इसलिए बोला गया है कि दूसरों को क्षमा करने से हमें क्षमा मिलती है। मुझे लग रहा था कि कुछ ऐसे कैरेक्टर है जिनको मैं क्षमा नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्होंने जो कुछ मेरे साथ में किया, इतना बुरा किया, इतना बुरा किया कि मैं उनको क्षमा नहीं दे सकता। तो भाई तूने क्या किया यार दुनिया के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ, के साथ? अगर तुझे लगता है कि तुझे क्षमा मिले तो उसे तुझे क्षमा देनी पड़ेगी, नहीं करेगा नहीं मिलेगी। और इसलिए मेरे कार्यक्रम ने मेरे जीवन में एक नया विचार दिया, मृत्यु को पाकर अनंत जीवन मिलता है। पुराना अजय मरता है, नए अजय का जन्म होता है। रीबॉर्न, पुनर्निर्माण, पुनर्जन्म। पुराना अजय मरता है, क्या मरता है? पुराने अजय के विचार मरते हैं, पुराने अजय के इमोशंस मरते हैं, पुराने अजय का एटीट्यूड मरता है। उसके जगह पे नए अजय के नए थॉट आते हैं, नए इमोशंस आते हैं और नया एटीट्यूड आता है, जो ग्रेटिट्यूड के रूप में उसको करना होता है। और वो ग्रेटिट्यूड कैसे करना होता है, इसके लिए अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे जैसे बेवड़े के सामने में 12वीं पायरी लिखी। ये 12वीं पायरी इसलिए लिखी है क्योंकि ये सारे जो कदम है मुझे परिणाम दिलाते हैं। क्या परिणाम दिलाते हैं? शांति का परिणाम दिलाते हैं, क्षमा का परिणाम दिलाते हैं, सत्य का परिणाम दिलाते हैं, विश्वास का परिणाम दिलाते हैं, आशा का परिणाम दिलाते हैं, प्रकाश का परिणाम दिलाते हैं। ये जो परिणाम है, इस परिणाम को प्राप्त करके, इसलिए 12वां कदम बोलता है कि इन सब कदमों के परिणाम के द्वारा खुद आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त करके, खुद आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त करके, यही मार्ग, कौन सा मार्ग? जो तुझे हासिल हुआ है, जो तुझे हासिल हुआ है वो मार्ग दूसरे शराबी को दिखाने की कोशिश की, तथा केवल इतने में खत्म नहीं हुआ, तथा जीवन के हर क्षेत्र में इन्हीं नियमों पर, इन्हीं सिद्धांतों पर चलने की कोशिश करते रहे। यानी केवल लोगों को बताने का और खुद जिंदगी के अंदर में आचरण नहीं करेगा। ऐसा अगर होगा तो तेरे साथ में कभी भी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि तेरी बीमारी जो है वो कनिंग है, बफलिंग है, पावरफुल है। कई सालों के बाद में लोगों के जीवन में स्लिप आई है, कई लोगों के जीवन में स्लिप नहीं भी आई है, लेकिन आज इस कार्यक्रम में रहने के बाद में भी प्यासे है, चेहरे पे 12 बजे हुई है, जिंदगी के आनंद से वंचित है, गुस्से से भरे हुए हैं, लाचारी का जीवन आज भी जी रहे हैं, आज भी समझ नहीं पा रहे कि मेरे साथ में गड़बड़ कहाँ है, आज भी इस बात की अंदेशा नहीं है, दुख से अनजान है। उसका कारण क्या है? क्योंकि बोलने के लिए तो मैं भी यही कर रहा था, लोगों को समझाने के लिए कि ये ऐसा करो, ये वैसा करो, ये ऐसा, ये वैसा, वैसा, लेकिन खुद के जीवन में जब प्रिंसिपल को प्रैक्टिस करने का जो पार्ट था, उससे मैं कोसों दूर था। और परिणाम नहीं मिलने का कारण ये था कि आधा अधूरा प्रयास था, आधा अधूरा प्रोग्राम मेरे साथ काम कर रहा था। और इसलिए अल्कोहलिक एनोनिमस के कार्यक्रम को बोला गया है कि सच्चा कार्यक्रम तो यह है कि अपने आत्मा के अध्ययन करने के बाद में
उसकी गंदगी को हटा के उस गंदगी के अंदर में सेल्फ विल को बाजू में करके वहां गॉड विल को बैठा के उस भगवान को पाकर एक उपयुक्त और आनंदमय जीवन का मजा ले सकूं। और इसीलिए अल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम हाउ इट्स वर्क हे कैसे घड़ते के अंदर में लिखता है कि बिना किसी सहायता हम इसका सामना नहीं कर सकते। हमारे जीवन में अगर राम नहीं है, हमारे जीवन में ईश्वर नहीं है, तो हम किसी भी विपदा का सामना नहीं कर सकते। अभी कोविड है, कई लोगों की नौकरियां चली गई, कई लोगों की आर्थिक माली हालत खराब है, किसी के घर में रोग, बहुत सारे अलग अलग इश्यूज है। तो इन सारे इश्यूज के अंदर में परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, मनस्थिति के ऊपर में जो प्रभाव नहीं होना चाहिए वो तब आएगा जब इस कार्यक्रम का असर उसकी जिंदगी में आएगा। तो इसलिए बिना किसी सहायता हम इसका सामना नहीं कर सकते, उस परिस्थिति का सामना नहीं कर सकते। लेकिन एक तत्व है जो सर्वशक्तिमान है, वो मेरे बाप का बाप का बाप का बाप है, जिसने इस पृथ्वी को बनाया, पृथ्वी जैसे अनेक गोले को बनाया। मेरा अस्तित्व क्या है? पूरे पृथ्वी के अंदर में आसिया है और उस आसिया में भारत एक देश है, उस भारत के अंदर में महाराष्ट्र एक प्रांत है, उस महाराष्ट्र के अंदर में विदर्भ एक प्रांत है, विदर्भ के अंदर में गोंदिया एक छोटा सा गांव है, उस छोटे से गोंदिया के अंदर में एक छोटा सा एरिया, वहां मैं रहता हूँ, उस एरिया के अंदर में मेरा एक छोटा सा घर है, उस घर के अंदर में दूसरे माले पे मैं वहां रहता हूँ। मेरा अस्तित्व कितना छोटा है। इसलिए एक तत्व है जो सर्वशक्तिमान है, वह ईश्वर। हमें उम्मीद है कि आप ईश्वर को खोज लेंगे। ये हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए लिखा है। तुझे खोजना पड़ेगा, इसलिए प्रोग्राम बोलता है कि मरीज भी तू है और डॉक्टर भी तू है। तुझे तेरे ईश्वर को खोजना ही पड़ेगा। अगर ईश्वर नहीं है तो जिंदगी ऊपर ऊपर बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन डीप लेवल पे अंदर में एक बेचैनी, निराशा, हताशा, लाचारी ये चलती रहेंगी, रेस्टलेस, इरिटेबल एंड डिसकंटेंट। लेकिन प्रॉमिस में बताया गया है, हम अपने विकास की इस अवस्था में अगर मेहनती है तो आधी दूरी तय करने से पहले ही हम अचंभित रह जाएंगे। यह हमारे डंके की चोट पे हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए लिखा है कि अगर हम मेहनती है कि अब जो हुआ हुआ, नो प्रॉब्लम, अब मैं एक अच्छा मार्गदर्शक लूंगा, या मार्गदर्शक है तो उसको पूछूंगा कि ये कदम कैसे लिया जाता है, ये बिग बुक क्या है, मुझे समझाओ। और आप नहीं समझाते तो और कोई दूसरा बंदा समझाएगा, दूसरा मार्गदर्शक लूंगा। लेकिन मुझे इस कार्यक्रम को लेना है या नहीं लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि ईश्वर को मुझे खोजना है। केवल ईश्वर ही मेरा सोल्यूशन है। तो दोस्तों, आज ये जो मुझे स्लोगन दिया गया था, उस स्लोगन का मेरे रिकवरी का प्रतिपालन, जो कुछ मैंने पाया है उसका पालन मैं कैसे कर रहा हूँ, यानी मेरी रिकवरी को मैं कैसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और उसको प्रगति के लिए मेरे जीवन के अंदर में ईश्वर की अनुभूति को मैं कैसे महसूस करने के लिए काम कर रहा हूँ, इसका ये स्लोगन था। मेरे अनुभव के द्वारा जो भी मुझे समझ में आया वो रखने की कोशिश की। कुछ बातें गलत अगर लगी हो, दिल को ठेस पहुंचाने वाली लगी हो, तो कृपा करके मुझे माफ कीजिएगा। और रवि भाई, फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेवा देने के लिए। और सभी भाइयों ने जिन्होंने इस कार्यक्रम को मुझे सुना, उन सभी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।